हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो भाई मैं हूँ ज्योति गुप्ता और मैं लेकर आई हूँ क्लास 6 की मैथ की एक्सरसाइज 7.6। ठीक है, ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्लास है जहाँ पे हम लास्ट क्वेश्चन 7, 8, 9 कंप्लीट कराएंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है नंदनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, वह कुछ दूरी पैदल चलती है, फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस से तय करती है। ठीक है, वह कितनी दूरी पैदल चली। ठीक है, कौन है? नंदनी। मान लेते हैं ये है नंदनी का घर। ठीक है, ये है नंदनी का घर और ये है नंदनी का स्कूल। ठीक है, ये है नंदनी का स्कूल। अब ये कह रहे हैं कि घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 9/10 किलोमीटर। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि ये जो है नंदनी कुछ दूर जो है वो मान लो इतना जो है वो चली है पैदल। ठीक है, फिर बाकी जो दूरी बची वो कैसे चली? आधा एक मतलब 1/2 को हम आधा कहते हैं। आधा किलोमीटर की दूरी जो है वो कैसे चली? बस से चली है। तो हमको बताना है कि ये वाली जो दूरी है, ठीक है, ये वाली जो दूरी जिसमें इसने पैदल चला है, ये कितनी दूरी इसने तय की है। ठीक है, अब हमको टोटल पता है, टोटल में से एक हिस्सा पता है। ठीक है, मतलब कि आपके पास 10 टॉफी थी। ठीक है, 10 टॉफी में से हमें पता है कि 2 टॉफी तो है ही दो। या हम इस एग्जाम्पल को ऐसे नहीं समझते, हम ऐसे समझ लेते हैं आपके पास इतनी बड़ी चॉकलेट है। ठीक है, इतनी बड़ी चॉकलेट में से हमको पता है कि आपने इतनी चॉकलेट खा ली। अब हमको पता करना है कि आपके पास कितनी चॉकलेट बची है। तो हम क्या करेंगे, टोटल चॉकलेट में से इतनी वाली चॉकलेट जो है उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। जितनी हमने खाई है उतनी चॉकलेट को हम घटा देंगे। अब हमको पता चल जाएगा ना आपके पास कितनी चॉकलेट बची है, इतनी बची है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करने वाला काम करेंगे, मतलब घटाने वाला काम यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो हमको सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा नंदनी का घर उसके स्कूल से कितना किलोमीटर दूर है? 9/10। तो हम लिखेंगे नंदनी का घर या नंदनी के घर की स्कूल से दूरी, ये ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, नंदनी के घर की स्कूल से दूरी। ठीक है, तो ये दूरी इन्होंने कितनी बताई है? 9/10 किलोमीटर। ठीक है, और बस से तय की गई दूरी, बस से चली थी वो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बस से तय दूरी। तो बस से वो कितना चली है? बस से वो चली है 1/2 किलोमीटर। अब ये कह रहे हैं कि कितनी दूर वो पैदल चली है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः पैदल चली गई दूरी बराबर 9/10 माइनस 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर हमारे समान नहीं है। जब हर हमारे समान नहीं होते हैं तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक हर समान करके अगर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि हमें यहाँ पे भीम सॉल्व करनी है तो हमें यहाँ पे लासा लेने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि 2 जो है वो हमारा 10 बन सकता है। अब 2 हमारा 10 कैसे बन सकता है? अगर 2 में हम 5 से गुणा कर दें। अगर आपने हर में गुणा की है तो आपको अंश में भी गुणा करनी पड़ेगी। ये बात बस आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है नीचे सिर्फ गुणा कर दो ऊपर गुणा ना करो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9/10 माइनस ऊपर 5 एकम 5 और 2 पंचे 10। अब हर बराबर हो गया। अब जब हर हमारे समान होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है। ऊपर जो भी दिया हो, प्लस में दिया हो माइनस में दिया हो, उसको डायरेक्ट ही हम घटा देते हैं। जैसे कि 9 - 5 हम लिख लेंगे, बटे में 10 है तो 9 में से 5 गया तो हमारा 4 बचेगा, 4/10। अब ये हमारा 2 से कट सकता है तो इसको काट लेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 2/5 आ जाएगा। अब दूरी जो है वो हमारी किसमें दी गई थी? किलोमीटर में दी गई थी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2/5 किलोमीटर। ठीक है, अब यही हमारा क्या हो जाएगा,
फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हमारा 8वां। तो 8वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भाई, देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन जो है ये हमसे कह रहा है, आशा और सैमुअल के पास एक ही माप की पुस्तक रखने वाली दो अलमारियां हैं। आशा की अलमारी पुस्तकों से 5/6 भाग भरी है, और सैमुअल की अलमारी जो है पुस्तकों से 2/5 भाग भरी है। किसकी अलमारी अधिक भरी हुई है? अगर जैसे कि इसका हर जो है, दोनों का हर जो है अगर समान होता, ठीक है, तो हम क्या करते, ऊपर वाला जो अंश में जो संख्या बड़ी होती तो उसकी अलमारी ज्यादा भरी होती। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर जो है दोनों के हमारे अलग है। ठीक है, जब हर अलग होते हैं तो हमें हरों को बराबर करना पड़ता है। ये काम जो है वो हमें करना पड़ता है। ठीक है, और ये काम करने से पहले हम आपको बता देते हैं, ये है हमारा ऐप, जो आपको इस वीडियो, जिसकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में एक खुशखबरी है भाई, 6 क्लास वालों के लिए हमने आपका एक नया चैनल बना दिया है, जिसका नाम है जोजस मैथ्स क्लास 6। ठीक है, ये आपका नया चैनल है। ऐसे ही जो 7th का चैनल है उसमें 7 लिखा है, 8 लिखा है। ठीक है, जोजस मैथ्स क्लास 6, जोजस मैथ्स क्लास 7, जोजस मैथ्स क्लास 8, तीनों का ही चैनल जो है वो हमने अलग बना दिया है। और यहाँ पे हम हिंदी मीडियम में भी पढ़ाते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाते हैं। ठीक है, और हमारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। फिर से हमने वहां पे कोर्स जो है पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो और आपको अगर हमारी क्लासेस बढ़िया लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, उसमें कंजूसी मत किया करो, क्योंकि मैं पढ़ाने में कोई कंजूसी नहीं करती हूँ, तो आप लोग कंजूसी भी मत किया करो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो हमने क्या कहा था, हमें इनके हर बराबर करने हैं। सबसे पहले तो हम लिख देते हैं जो इन्होंने बताया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, आशा की पुस्तक भरी है कितनी, 5/6 भाग। ठीक है, फिर हम लिखेंगे कौन है, सैमुअल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सैमुअल की पुस्तक, पुस्तक नहीं, पुस्तक अलमारी। ठीक है, अलमारी भरी है कितनी, 2/5 भाग। अब इन्होंने कहा है, इन्होंने हमसे क्या कहा है, इन्होंने कहा भाई किसकी अलमारी अधिक भरी है। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए हमें हर बराबर करने पड़ेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक तो 5/6 है, दूसरा है हमारे पास 2/5। ठीक है, अब हम हर को कैसे बराबर करें, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम 2 को 10 बना लिए थे 5 से गुणा करके। अब इसको कैसे करें, तो हम क्या करेंगे, इसका जो हर है, ठीक है, इसका हर क्या है, 6, तो हम 6 की यहाँ पे गुणा कर देंगे। इसका हर क्या था, 5, 5 की यहाँ पे हम गुणा कर देंगे। भाई अगर यहाँ पे हर में 6 की गुणा की है तो ऊपर भी 6 की गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर 5 की गुणा की है तो इधर भी हमें करनी पड़ेगी। तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें ये मिलता है कि ये वाली भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पचम 25 बटे में 6×5 = 30, और दूसरी वाली भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2×6 = 12 बटे में 5×6 = 30। हर बराबर हो गए ना, देखा। अब जिसका अंश बढ़ा वो हमारी भिन्न बढ़ी। अब इन्होंने कहा था किसकी अलमारी ज्यादा भरी है, तो यहाँ पे भिन्न अंश किसका बड़ा है, यहाँ पे 25 बड़ा है। और पहला वाला ये किसका था, तो भाई ये पहला वाला जो था, हम या इधर लिख देते हैं, पहला वाला जो था वो आशा का था, और दूसरा वाला जो है किसका है, सैमुअल का है। किसका है, सैमुअल का है। तो अब आप बता सकते हो किसकी अलमारी ज्यादा भरी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर, तो तुलना करने पर हमने क्या पाया, 25/30 जो है वो बड़ा है किससे, 12/30 से। उसको ही हम क्या कह सकते हैं, या 25/30 हमारा क्या था, ये था 5/6, ये बड़ा हो जाएगा किससे, 2/5 से। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये अब हमारा कौन बड़ा हो जाएगा, आशा वाला जो है वो हिस्सा बड़ा हो जाएगा, मतलब आशा की अलमारी जो है ज्यादा भरी हुई है।
ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि कितनी अधिक भरी हुई है, भाई आशा की भरी हुई है, तो हम लिखेंगे आशा आधा। आधा लिख दिया, हमारा है कौन? आशा। आशा की अलमारी अधिक भरी। कितनी? तुम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला भीम है, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको एक और तरीका बता सकते हैं कि देखो, आप 5/6 में से 2/5 माइनस कर लो, या 25/30 में से 12/30 माइनस कर लो, हमारा आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो हम इसको सॉल्व ना करके इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें, तो अपने क्वेश्चन को इजी करना है, तो हम क्या करेंगे, 25/30 लिखेंगे और उसमें से 12/30 जो है उसको घटा देंगे। अब हमारा हर क्या है, हर हमारा कैसा है, बराबर है, तो डायरेक्ट 25 में से 12 को घटा दो, बटे में 30 लिख दो, तो हमारा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13/30। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा, 13/30 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बस इतना सा काम करना था। अगर आप इसको सॉल्व करते तो, या आते तो हम यही पे यही सब डिजिट आती, पर हमें सॉल्व करना पड़ता प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। अब हम करेंगे अपना 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है जयदेव स्कूल के मैदान का 2 सही 1/5 मिनट में चक्कर लगा लेता है। ठीक है, कोई हमारा क्या है, एक मैदान है, ये हमारा गोल गोल मैदान है इस तरीके से, हालांकि ये गोल नहीं बना है, फिर भी आप इसको गोल समझ लो। ठीक है, ये जो जयदेव है, ये कितने मिनट में चक्कर लगा लेता है पूरा, 2 सही 1/5 मिनट में। तो जो राहुल है इसी कार को कितने मिनट में, तो राहुल जो है इसी का चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, 7/4। अब ये करें कि कौन कम समय लेता है और कितना कम लेता है, तो भाई हम सबसे पहले तो लिख देंगे, यहाँ पे ज्यादा स्पेस इन्होंने हमारे पास है नहीं, कोई बात नहीं, हम कम में करने की कोशिश करेंगे। जयदेव चक्कर लगाता है कितने मिनट में, 2 सही 1/5 मिनट में, जिसको आगे हमारा मिश्रित भिन्न में दिया गया, इसे हमें कैसे चेंज करना है, साधारण भिन्न में। क्या करेंगे, 2 से 5 की गुणा करेंगे, 10 हुआ, और 10 में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 11/5 मिनट। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे राहुल चक्कर लगाता है, राहुल को चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 7/4। अब यहाँ पे भी हमारा हर अलग है, अगर हर सेम होता हम आसानी से कह देते कि भाई ये है, ये इतना ज्यादा कर रहा है, ये इतना कम टाइम ले रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखते हैं मिनट, हमने लिख दिया, तो हम यहाँ पे करेंगे तुलना। ठीक है, हम क्या करेंगे, तुलना करने पर, तो तुलना हम जब करेंगे तब देखते हैं, भाई हमारे पास भिन्न क्या थी, 11/5, और दूसरी हमारी भिन्न जो है वो है 7/4। ठीक है, 11/5 और 7/4, ये हमारी दो भिन्ने दी गई हैं। हम चाहते हैं भाई हमारा हर जो है वो समान हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हर जो क्या है 4, यहाँ पे 4 से गुणा कर दो, इसका हर है 5, इसमें 5 से गुणा कर दो। और लेकिन हमें क्या करना है भाई, इधर अगर 4 से गुणा की है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, इधर अगर 5 से गुणा की है तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा। इससे ये वाली भिन्न जो है वो हमारी क्या बन जाएगी, 11×4 = 44 बटे में 5×20। इससे ये वाली भिन्न हमारी क्या बन जाएगी, 7×5 = 35, 5×20। अब हमारे हर बराबर हो गए, अब हम अंश देखकर बता सकते हैं कि कौन छोटा है। इन्होंने यही तो बोला है कि कौन कम समय लेता है, तो यहाँ पे कम वाली संख्या कौन सी है, कम मतलब छोटा हर हमारा छोटा अंश हमारा कौन सा है, तो ये है दूसरा वाला। दूसरा वाला किसका है, राहुल का। ठीक है, तो हम राहुल का हमें पता चल गया ना राहुल का, तो हम यहाँ पे आगे लिख देते हैं, यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है, तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जगह है कि नहीं। 1 मिनट रुक जाइए बस। ठीक है, सब कुछ सही कर लेते हैं हम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राहुल जो है ये ग्रेटर देन
कौन है? जयदेव। राहुल ग्रेटर देन नहीं, राहुल ने कम समय लगाया है ना, तो कम समय मतलब ये कॉर्नर वाला जो है राहुल की तरफ हो जाएगा। ज्यादा समय किसने लगाया है? जयदेव ने, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जयदेव। या हम ऐसे लिख सकते हैं, या राहुल ने कितना समय लगाया था, जरा देखो भाई। राहुल ने लगाया था 7/4। ठीक है, 7/4 हमारा किस में कन्वर्ट हुआ था? 35/20 में। ठीक है, 7/4 छोटा है किससे? दूसरी भी हमारी क्या थी? 11/5। ठीक है, 11/5। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः राहुल ने ने कम समय में चक्कर लगाया। ठीक है, राहुल ने कम समय में चक्कर लगाया, इतना हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा? ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा? इन्होंने कहा कितना कम समय लगाया, तो हम क्या करेंगे? ज्यादा में से 11/5 में से हम 7/4 को माइनस कर देंगे। ठीक है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो हमारी भिन्न कन्वर्ट होके आई थी, 7/4 को हमने 35/20 लिखा, इसको 44/20। ठीक है, 11/5 को हमने लिखा था 44/20 में से 35/20 को माइनस कर दो। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ता है प्रॉपर तरीके से, इसमें हर बराबर है तो सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। और बात एक ही है, इसको सॉल्व करोगे चाहे इसको सॉल्व करोगे, हमारा आंसर जो है वो सेम आ जाएगा। ठीक है, तो 20 हमने यहाँ पे लिखा, और ये हर बराबर है ना, तो हम डायरेक्ट अंश को घटा सकते हैं। घटाने को बोल रहे हैं तो हम घटा देंगे, तो घटकर हमारा कितना आएगा? 14 में से 5 गया 9, 9/20। ठीक है, 9/20 हमारा आ जाएगा, और ये मिनट में हो जाएगा। यूनिट इन्होंने मिनट दी थी, तो मिनट में हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, बस इस तरीके से ये हमने पता कर लिया कि राहुल ने कितना कम समय लगाया है। और आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, और अपनी 6 क्लास जो 6 की मैथ्स है उसको शुरुआत से फिर से पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हो, जिसका नाम है जोजस मैथ्स क्लास 6। ठीक है, वहां पे आपको सारी क्लासेस मतलब सारी क्लासेस बिल्कुल शुरू शुरू से मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।